हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं ऑर्डिनरीनेस, साइलेंस, अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, द सोर्स एंड कंप्लीशन। ओके, तो इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानने समझने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताना चाहता है, पर इस पर्सन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। पर आपको जानने की, समझने की जिस तरह से कोशिश कर रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि आपका एक नया ही रूप ना हर दिन इस पर्सन के सामने आ रहा है। कभी आप कुछ नज़र आते हैं, कभी कुछ नज़र आते हैं, कभी आपकी बातों में इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और कभी आप इस पर्सन के साथ इस तरह रूड बिहेवियर ना अपनाते हैं। इस पर्सन के साथ आपका जो बिहेवियर है वो इतना रूड हो जाता है कि ये पर्सन आपसे दूर जाने की सोचने लगता है। कभी ये पर्सन आप पर मर मिटता है तो कभी ये पर्सन आपसे दूर जाने की बात करने लगता है, इसी वजह से क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी की फ़िक्र नहीं है, यानी खासकर इस पर्सन की आपको ज़्यादा फिक्र नहीं है। अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं ना तो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को आपकी फ़िक्र नहीं है। अब आपने भी ऐसा शो करना शुरू कर दिया है कि अगर इस पर्सन के पास टाइम नहीं है आपको देने का, तो फिर आपके पास भी टाइम नहीं है इस पर्सन को देने का, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी कमियों को नहीं समझ रहा बल्कि आपकी ही अंदर ना कुछ कमियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही मुश्किल से किसी पर विश्वास कर पाता है। इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन जितना आपके बारे में सोचता है उतना ना आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते। शायद ये पर्सन चाहता है कि आप दिन रात इस पर्सन के बारे में सोचें, और ये पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि आप कभी कभी बात करते करते ना एकदम साइलेंस मोड पे चले जाते हैं, आप बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं, आप कहीं खो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका किसी और के साथ में कोई अफेयर रहा है या आपकी लाइफ में कोई और रहा है जिसके बारे में ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, इसलिए आप इस पर्सन को उतना टाइम नहीं देते। इस पर्सन को लेकर थोड़ी बेफिक्री वाला अंदाज़ आपका हो गया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई तो था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ना कभी कभी बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं, और आपका ये ना चुप रहना इस पर्सन को ना कहीं शक में डाल देता है और ये पर्सन आप पर शक कर बैठते हैं। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई और है। इस पर्सन के दिल में आप जगह बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। आप ना इस पर्सन को ना ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा इस पर्सन की फ़िक्र नहीं है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो इंसान आपसे प्यार करता है आप उस इंसान को ही अपने लिए चुनेंगे। या आपने अगर इस पर्सन को अपने लिए चुना है तो इसलिए चुना है कि ये पर्सन आपसे प्यार करे। तो आप ये नहीं चाहते कि आप जिससे प्यार करें उसे अपनाएं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि जो इंसान आपको बहुत प्यार करे, दिल से प्यार करे, दिल से केयर करे, दिल से ना आपको समझे, उस इंसान को अपनाएंगे, उस इंसान के ज़्यादा करीब आप रहेंगे। फिर आप अपना हाल दिल इस पर्सन को इस तरह शो करेंगे कि आपका ही ये पर्सन है, आप इस पर्सन को अपना मान कर ही ना इस पर्सन से अपने दिल की बातें करेंगे। तो अब तक आपने अपने दिल की जो भी बातें नहीं कही है ना इस पर्सन से, तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें ना आपसे जानना चाहता है। ये एक तरह से देखा जाए ना आपके ना दिल का ना पूरा हाल जानना चाहता है ये पर्सन, कि कौन आपकी लाइफ में रहा, कौन इस वक्त आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और इन फ्यूचर आप किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या किस तरह का दोस्त चाहते हैं, या किस तरह का भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन पूरी फ्यूचर प्लानिंग आपकी जानना चाहता है। पास्ट में क्या कुछ रहा है वो सब जानने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है, और प्रेजेंट में क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, ये सारी चीज़ें ये पर्सन ना जानना चाहता है। बहुत कुछ आपने इस पर्सन से छिपाया हुआ हो सकता है, ये पर्सन उसको भी जानने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन ना इतना ज़्यादा अवेयर है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते हैं, उन्हें ये पर्सन जान ले। तो इस पर्सन को लगता है कुछ ज़्यादा ही ना ये पर्सन स्मार्ट है। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन में बहुत चालाकियाँ हैं, समझदारियाँ हैं, और आप एक भोले व्यक्ति हैं। तो आपने इस पर्सन से जो कुछ छिपाया है ये पर्सन आपका फेस देखकर ना जान जाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आपके फेस पर है ना वो आपकी ज़बान पर नहीं है,
आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपने जो फ्रेंडशिप की है, जो रिश्ता ना बनाया है, वो लॉन्ग टर्म चलता रहे, इसलिए ये पर्सन आपके मन की हर वो बात निकलवाना चाहता है जो इस पर्सन से छिपी हुई है। तो आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है काफ़ी गहरी दिखाई दे रही है और होती हुई भी बहुत गहरी दिखाई दे रही है। यानी अगर आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है ना, तो इन फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन हैप्पीनेस का वो स्रोत आपके लिए साबित होगा जिसकी तलाश आपको थी। ये पर्सन इसीलिए आपको लेकर ज़्यादा ना जिज्ञासा में है। इस पर्सन के मन में ना आपको जानने की जिज्ञासा बहुत है, पर टाइम नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अच्छे से जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और आपको और इस पर्सन को ना एक दूसरे से शिकायत है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है। अंडरस्टैंडिंग जिस दिन हो गई ना, तो आप दोनों की दोस्ती ना बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अगर अपने लिए चुना है तो एक दूसरे को एक दिल से ना एक्सेप्ट भी करें, तभी आप दोनों की ज़िंदगी में कंप्लीशन आएगा। यहाँ कंप्लीशन आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। कंप्लीशन का कार्ड है। बहुत सारी ऐसी अनसुलझी बातें हैं जो आपको सुलझानी है बैठकर। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो आप दोनों के माइंड में आते हैं पर एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं। फीलिंग्स का तूफान आपके पर्सन के मन में भी है, आपके मन में भी है, क्योंकि आप दोनों को ही ना एक दूसरे के लिए जो फील होता है अभी तक 50% भी आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। ऐसा लग रहा है बताने की जिज्ञासा है पर बता नहीं पाते, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। गलत फहमियाँ जो है ना वो ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में। तो गलत फहमियाँ जिस दिन दूर होंगी ना, उस दिन आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। सोलमेट टाइप का कनेक्शन है जो फील होता भी है कभी कभी आपको, और कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से रहने लगे हैं। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को लग रहा है कि जितना भी ये पर्सन आपको जानने की कोशिश कर रहा है उतना ही कम है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा तूफान है जो जिस दिन भी फटा ना, जिस दिन भी बाहर आया ना, तो ये पर्सन तो पिघल जाएगा। इस पर्सन को लगता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन को ना धीरे धीरे ना पिघला रहे हैं, इस पर्सन के मन को बदल रहे हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए जो चाहत है वो बेइंतहा होती जा रही है, पर ये पर्सन बता नहीं रहा। खुद को ना ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन के मन में कुछ भी नहीं है, जब तक कि आपके मन की ये पर्सन जान नहीं लेगा। तो ये पर्सन बहुत कंट्रोल बनाकर चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के मन में हैं। इस पर्सन का पास्ट सही नहीं रहा, इस पर्सन का प्रेजेंट भी बहुत ख़ास नहीं है। फ्यूचर ब्राइट देखना चाहता है आपके साथ। लगता है कि इस पर्सन का फ्यूचर ब्राइट होगा। इस पर्सन को यह एहसास होता है जब जब ये पर्सन आपकी आंखों में देखता है, आपकी आंखों में खो सा जाता है। इस पर्सन को लगता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गहराई है आपकी आंखों में जो आपने ना अब तक ना छिपा रखी है। तो कहीं ना कहीं जो इस पर्सन को लग रहा है ना आप छिपा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्सन को सब कुछ बताएं, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हैं, शक का बीज बो रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों शायद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर ये धीरे धीरे सही होगा। आप दोनों में और भी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, आप दोनों इस रिश्तों को लेकर और ज़्यादा अवेयर होंगे, समझ पैदा होगी, तब जाकर ना आप दोनों एक होंगे और ये रिश्ता इतना अटूट रिश्ता होगा कि कभी नहीं टूटेगा। चाहे आप दोनों साथ में हो या नहीं हो, पर इस पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट रहने वाला है। ये पर्सन समझ चुका है ये चीज़। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।